थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं। तुम देख कर नहीं चल सकते क्या, यू स्टूपिड? एक्सक्यूज मी मैडम, सड़क के बीच में आप चल रही थी। अच्छा हुआ मेरी कार को कुछ हुआ नहीं। तुम्हारी कार? तुम मुझसे टकराने वाले थे और तुम्हें अपनी कार की पड़ी है। क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है इस कार की कीमत क्या है? तो क्या? तो ये कि मैडम ये जो डैमेजेस होते ना वो आप चुका नहीं पाती। मैं चुकाती भी नहीं क्योंकि मेरी गलती ही नहीं है इसमें। मैडम क्या आपको इतना भी नहीं पता कि सड़क के बीचों बीच नहीं पेवमेंट पर चलना चाहिए? और अगर आपको ये भी नहीं पता तो मुझे लगता है जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। तुम पागल हो क्या? तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए और तुम मुझसे झगड़ रहे हो। हेलो, माफी मुझे नहीं तुम्हें मांगनी चाहिए। चलो जल्दी माफी मांगो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं कोई माफी नहीं मांगूंगी। ओह नो, अब मैं क्या करूं? केक तो बर्बाद हो गया। अब मैं मैनेजर से क्या कहूंगी? और मेरे डैमेजेस का क्या? क्या डैमेजेस? यार वो बस एक केक ही तो था। वो बस केक नहीं था, वो केक एक बच्चे के बर्थडे के लिए था। जरा सोचो वो कितना दुखी हो जाएगा और उसके डैड मेरे मैनेजर की हालत खराब कर देंगे और तुम इसका मतलब जानते भी नहीं हो। Look, I don't know and I don't care. तुम पहले ही काफी टाइम वेस्ट कर चुकी हो मेरा। ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसे नहीं जा सकते। मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। यार एक केक के लिए इतनी बहस क्यों कर रही है ये लो। देख क्या रही हो? ये कम लग रहे हैं क्या तुम्हें? और दूं मैं तुम्हें? अरे अब लो ना। ए, क्या कर रही हो? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? छोड़ो। हिसाब बराबर। साइको है क्या ये? गुड डे सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मिस्टर वॉल्कन, निहत सर आ गए हैं। ठीक है, थैंक यू। डैड अंकल आ चुके हैं। बुराक भी आता ही होगा, मैं जाकर उसे थोड़ा मिल आता हूँ। और आप भी थोड़ा अंकल को समझाइए। इस बार तो बुरक गया, हर बार बच जाता है। हाँ ये बात तो आप सही कह रहे हैं। हर बार मैस वो क्रिएट करता है और सफाई हमें करनी पड़ती है। उस पे गुस्सा भी नहीं हो सकता। मैं भी जवानी में ऐसा ही था। वो बिल्कुल मेरे जैसा ही है। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? भाई क्या हो गया? आस्ले, आखिर हुआ क्या? पूछो भी मत गोंजा, मेरी नौकरी गई। ये सब हुआ कैसे? रास्ते में एक साइको मिल गई थी। उस बेवकूफ की वजह से। यार पागल थी वो लड़की, एकदम से कार के सामने आई और मुझे ब्लेम करने लगी। उसके बाद तो तुम्हें दिख ही रहा है क्या हुआ। क्या मतलब? ये सब उसका काम है? अच्छा किया तुमने, उसका कांच भी फोड़ देना। उसे लगता है कि वो अमीर है तो वो कुछ भी कर सकता है, किसी को भी खरीद सकता है। हाँ, जब उसने मेरी कार देखी वो मेरे सामने आ गई। ये सब उसका प्लान था, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। उसने मुझे केक के पैसे देने की कोशिश भी की, मानो पैसों से वो केक वापस आ जाएगा। उस बेवकूफ को पैसों का घमंड बहुत है, बदतमीज। ब्रो मैं उसे केक के पैसे तक दे रहा था, पर शायद उसे वो भी कम लग रहे थे। पागल है वो, साइको कहेगी। एक बात बताऊं, तुम सस्ते में छूट गए भाई। जाने दो,
इससे भी बुरा हो सकता था। तुम ही बताओ कैसे हो सकता है? अब मैनेजर मुझे निकाल देंगे। तुम ऐसी बातें क्यों सोच रही हो? सर मैं आपका ऑर्डर भेज चुका हूं। मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर? आप ऐसे बात नहीं कर सकते हैं सर। निकालना तो छोड़ो, वो तुम्हें मार भी सकता है। भाग लो यहाँ से। असली इधर आओ जल्दी। कार को गैराज में ले जाओ और ठीक करवा लाओ। ओके सर। डैड आ गए क्या? हाँ, और शायद वो अभी न्यूज़ ही पढ़ रहे होंगे। सिर्फ अंकल ही उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। जरा इसे देखो, कितनी बार कर चुका है। हम भी कभी जवान थे, उसकी उम्र में मैं काम भी कर रहा था और स्कूल भी जा रहा था और फैमिली को भी देख रहा था। पता है भाई, समझता हूं जवानी में इधर उधर घूमना, ड्रिंक करना, मजे करना और लड़कियों को घुमाना, उनके साथ फ्लर्ट करना अच्छा लगता है, पर जर्नलिस्ट पर हमला करने का क्या मतलब है? ये कुछ ज्यादा ही हो गया है। अब यही सब देखना बाकी रह गया था। हमारा भी नाम है, हमारी इज्जत है। एकदम ठीक कहा। और काम का क्या? नहीं। स्कूल का क्या? वो भी नहीं। और क्या? बस ऐसे ही घूमता रहता है। देखो ये सब खत्म करना ही होगा। देखो वोल्कन भी तो यंग है, पर दोनों कितने अलग हैं, जबकि दोनों साथ में बड़े हुए हैं। मुझे गलत मत समझना भाई, पर तुमने उसे बिगाड़ा है। कॉलेज खत्म हुए 1 हफ्ता हो गया है और वॉल्कन काम भी करने लगा है। वो बोधरम जा रहा है और हमारे नए होटल में काम करेगा और वहां का सारा काम खुद संभालेगा। और मेरा बेटा छुट्टी मनाने अमेरिका जा रहा है। बट यू आर राइट, मैंने उसे बिगाड़ा है। हम सब ने बिगाड़ा है, सबकी गलती है। डैड, आई गेस आप कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। मैं बाद में मिलता हूँ। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करिए। बुराक, अंदर आओ। सर आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। वो मुझसे टकराने ही वाला था और घबराहट में मुझसे केक छूट गया। बस करो। क्लाइंट यहाँ पे कब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बॉस से मुझे डांट पड़ चुकी है। तुम एक छोटी सी डिलीवरी नहीं कर सकती हो? निकल जाओ यहाँ से। पर मुझे पर कुछ नहीं सुनना। निकल जाओ यहाँ से। तुम नॉर्मल इंसान बनना चाहते हो ना? मैंने कितनी बार कहा है कि मैं किसी भी पेपर में तुम्हारी कोई भी ऐसी वैसी खबर नहीं देखना चाहता। फ्रंट पेज पर हो तुम। डैड, आप मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हैं? दोस्तों के साथ पार्टी करना गुनाह है क्या? आप प्लीज इतना ओवर एग्जैजरेट करके मत बताइए। और ये भी सीरियस है। मुझे अवार्ड्स मिलते हैं, मैं बिजनेसमैन ऑफ द ईयर चुना गया हूं, पर तुम जाकर लड़कियों के साथ मौज मस्ती करते हो और जर्नलिस्ट पर हमला करते हो। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अब बहुत हो गया। सबसे पहले, जब तक तुम्हारा रवैया ठीक नहीं होता तुम कार को हाथ नहीं लगाओगे। तुम्हारे क्रेडिट कार्ड्स भी मुझे चाहिए। सारे अकाउंट्स फ्रीज कर रहा हूं। तुम वोल्कन के साथ बोधरूम जाओगे और वहां जाकर हमारा नया होटल संभालोगे। वोल्कन तुम पर नजर रखेगा। डैड, आप मजाक कर रहे हैं क्या? मैं अगले हफ्ते स्टेट्स जाने वाला हूँ। सब तय हो चुका है, राइट? अमेरिका? भूल जाओ अमेरिका अमेरिका। बोधरूम में नहीं भेजना चाहिए तुम्हें, पर ठीक है, वहां कम से कम तुम बिजी तो रहोगे, क्योंकि काम करना पड़ेगा तुम्हें, समझे? डैड, मुझे होटल संभालना नहीं आता। सीख जाओगे बेटा, सीख जाओगे। डैड! डैड, ये आइडिया आपने उन्हें दिया ना? बुराक को मत बताना। यकीन नहीं होता, आज तो यहाँ पर मेरे काम का आखिरी दिन था। मुझे लगता है ये एक साइन है। तुम्हें मेरे साथ आना चाहिए। कहाँ? बोधरूम? हाँ, वहाँ हम साथ काम कर सकते हैं। पता नहीं, हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? होटल के मालिक बदल रहे हैं, इसलिए वो लोगों को रख रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए बात कर सकती हूँ।
वो अच्छा पैसा देते हैं, 1 हफ्ते में 1 महीने जितना कमा सकते हैं और साथ में टिप्स भी मिलेंगे और बाकी कोई खर्चा नहीं। रहना खाना सब कुछ फ्री है, छुट्टी और नौकरी के साथ भी। ये मौका जाने मत दो। पता नहीं मेरी माँ का क्या होगा। हम कहीं नहीं जा रहे, वो एक शानदार होटल है। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? और वैसे भी तुम्हें पैसे चाहिए ना। तुम्हें यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई पर तुम्हारे पास पैसे नहीं है। हम वहाँ 1 सीजन काम करेंगे, बहुत सारा पैसा बचाएंगे और फिर कॉलेज शुरू कर देंगे। तुम ठीक कह रही हो गांजा। तो अब जाओ अपनी मॉम से बात करो और मुझे बताओ, ओके? हाँ ठीक है। कितने जिद्दी है ना। अब मैं क्या करूं यार, ये सब तुम्हारी वजह से है। अब इसमें मेरा क्या लेना देना? इतना परफेक्ट बेटा बनना जरूरी था क्या? अरे क्या भाई, फिक्र मत करो तुम। बॉर्डरम इतनी भी बुरी जगह नहीं है यार। मैं आराम करूंगा और तुम काम करोगे, ठीक है? हमेशा की तरह। आज पूरे दिन कागला से बात नहीं किया। I'm sure वो गुस्सा होगी। गुड लक। हाँ फाइनली। हेलो, How are you, darling? सब ठीक है ना? तुम्हें क्या लगता है बुरक? सुबह से इंतजार कर रही हूँ कि तुम फोन करोगे और सब एक्सप्लेन करोगे। एक्सप्लेन करूं? हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। पेपर में सब बड़ा चढ़ा कर लिखते हैं। वो लड़की वोल्कन की गर्लफ्रेंड है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? वोल्कन की गर्लफ्रेंड? क्या सच में? हाँ, वोल्कन हमसे पहले चला गया था। जब रिपोर्टर्स ने हम दोनों को साथ में देखा तो उन्हें लगा हम साथ हैं। जब फ्लैश चमकने लगी तो मुझे गुस्सा है, बस इतना ही। बेबी, तुम्हें सच में लगता है कि मेरा उस लड़की से कोई लेना देना था? मुझे ऐसा ही लगा था, पर अब बिल्कुल नहीं लग रहा है। मैं चश्मे में हूँ और तुम इस्तांबुल में। इतनी दूर रहकर गलतफहमियां तो हो ही सकती है, इट्स क्वाइट नॉर्मल। अच्छा है कि अगले हफ्ते हम साथ होंगे और स्टेट्स में हम छुट्टियां साथ बिताएंगे। उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? कल रात डैड बहुत गुस्सा हो गए थे और मुझे स्टेट्स जाने से मना कर दिया। वो चाहते हैं कि मैं उस होटल में काम करूं जो उन्होंने बोधरूम में खरीदा था। यार, सब कुछ सिखाना चाहते हैं वो मुझे। मतलब हम स्टेट्स नहीं जा रहे हैं ना बुराक, क्योंकि तुम्हारे डैड चाहते हैं कि तुम होटल में काम करो। तुम्हें लगता है कि मैं इस झूठ में यकीन करूंगी? अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं जाना है तो मुझे बता दो, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना तुम? हे, क्या कह रही हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा यार। सच में औरतों को समझाना बहुत मुश्किल है। पता नहीं वो किस पर यकीन करे और किस पर नहीं। खुशबू और स्वाद दोनों बढ़िया है। मॉम, असलू, मैं घर आ गई। अरे बेटा, केक शॉप पे कुछ हुआ क्या? आज तुम जल्दी कैसे आ गई? नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो बताओ, आपका इंटरव्यू कैसा हुआ? बहुत बढ़िया। मैं कल से शुरू कर रही हूँ। अगर उन्हें काम पसंद आया तो मेरी नौकरी पक्की समझो। ओह मॉम, आप कितनी अच्छी हो। मेरा बच्चा। मैंने कहा था ना आपसे, आपको ये नौकरी मिल जाएगी। ठीक कह रही हो। ये इंटरव्यू मेरे लिए बहुत जरूरी था। तुम 1 साल से घर की जिम्मेदारी उठा रही हो। मॉम, ऐसी बातें मत कीजिए। कैसी जिम्मेदारी है? और हमारे पास एक दूसरे के अलावा है ही कौन? ओह मेरी बच्ची, तुम ठीक हो? असला, बताओ बात क्या है बेटा? तुम काम से जल्दी क्यों आ गई? मैं जल्दी नहीं आई, मुझे निकाल दिया। क्या? पर क्यों, कैसे? मैं केक डिलीवर करने गई थी और एक कार से टकरा गई और केक गिर गया। केक हवा में उड़कर मेरे सिर पर गिरा। उसके बाद मुश्किल हो गई। तुम्हें चोट तो नहीं आई बेटा? सबसे बुरी बात यह है कि मुझे निकाल दिया। छोड़ो ना, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हें और कोई नौकरी मिल जाएगी। हाँ, शायद मिल गई है। एक 5 स्टार होटल है, कांजा भी वहाँ काम करने वाली है। उस होटल का एक नया मालिक है, वो नए लोगों को रख रहा है।
मॉम गौंजा उनसे मेरे बारे में बात करने वाली है। बढ़िया है, उसे बोलो अभी बात कर ले। बढ़िया तो है, पर अब क्या हुआ? वो होटल यहाँ नहीं है, बोधरूम में है। बोधरूम में? मॉम ना बोलने से पहले एक बार सोच तो लीजिए। बिल्कुल नहीं असलम, देखो मुझे तुम पर भरोसा है पर दूसरों पर नहीं है, बिल्कुल नहीं। वहाँ तुम अकेली अकेली करोगी क्या? देखो मैंने डिसाइड कर लिया, तुम नहीं जा सकती। मॉम वो ऐसे वैसे जगह नहीं है, 5 स्टार होटल है। हम वहाँ काम भी करेंगे और रहेंगे भी। अगर कुछ महीने भी मैंने वहाँ काम कर लिया ना तो मैं अपने कॉलेज की फीस दे पाऊंगी। मॉम वहाँ रहने में क्या होगा, और वैसे भी काम ढूंढना मुश्किल है। मॉम प्लीज मॉम, प्लीज। ऐसे मत देखो, तुम्हें ऐसे देखती हूँ तो मैं ना नहीं कर पाती। प्लीज ना। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम जा सकती हो, आ जाओ, तुम जा सकती हो। थैंक यू सो मच मॉम। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको शिकायत नहीं होगी और वहाँ सब कुछ ठीक होगा। मैं अभी जाती हूँ, गौंजा से बात करनी है। ठीक है बेटा, खाना तैयार है, जल्दी आ जाना। हाँ। ये क्या कर रही हो बेटा, पीठ में दर्द हो जाएगा। मॉम मैं लेट हो गई हूँ। ये लो, ये क्या है? रास्ते के लिए है। सिर्फ 2 घंटे में पहुँच जाऊंगी माँ, मैं फ्लाइट से जा रही हूँ। तो जब भूख लगे तब खा लेना, इन्हें रख लो। अब चलो, एक मिनट रुको 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 रुको। असला कौन सा एयरपोर्ट पर मिलेगी ना? हाँ वो मिलेगी। असला असला यहाँ देखो, मेरी तरफ देखो असला। वहाँ पहुँचकर कॉल कर देना, नहीं तो मुझे फिक्र लगी रहेगी। ठीक है मॉम। ध्यान से जाना। चलो रुको रुको रुको, मैं मदद करती हूँ तुम्हें। मैं लेती हूँ ना मॉम। असला हाँ क्या जाना जरूरी है? हाँ मॉम हम इस बारे में बात कर चुके हैं। मेरा बच्चा। मॉम प्लीज ऐसा मत करो, मुझे दुख होगा। हैव ए सेफ फ्लाइट। रुको रुको, मैं उठाती हूँ। हाँ, ये लो। ठीक है मैं ले जाऊंगी। अपना ख्याल रखना, जाओ, ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करे। Boş ver, tarih bizi yazmasın, mükemmel olmasın. Benim kalbim her şeye yeter.